हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब डिमेंशिया होती क्या है, ये क्या प्रॉब्लम क्या होती है? तो ये ना एक ब्रेन की ऐसी प्रॉब्लम होती है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है और इसका मतलब ये होता है कि हम ना ब्रेन के कुछ फंक्शंस कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी लॉस, यानी कि हम ना बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कामों को भूल जाते हैं करना, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर आता है ना, वो जजमेंट कर पाने की जो कैपेबिलिटी है वो हम जो है ना खो बैठते हैं। तो हमें ये समझ में ही नहीं आता कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या किस तरीके से उसको हमको बेटर करना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आज आपको देने वाली हूँ ऐसे 3 तरीके जिसकी वजह से डिमेंशिया तो आपको कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाउ टू प्रिवेंट डिमेंशिया, आज हम जानेंगे ये 3 तरीके। फर्स्ट थिंग, आप प्लीज अपने वर्ड्स पे फोकस कीजिए एंड स्टॉप सेइंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। कौन सा सेंटेंस? आजकल तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने सामान कहाँ रखा था। आजकल तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, जो भी काम कर रही होती है ना, अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, मैं भूल ही जाती हूँ। यू नो व्हाट, हम लोग इतना ज़्यादा आज की डेट में अपने वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं कि हमें जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं ना वो हम भूलना शुरू कर चुके हैं। यानी कि हमारी मेमोरी के कैबिनेट के अंदर ना उन चीज़ों को लेके आने में रिकॉल वैल्यू जो है ना हमारी, वो रिड्यूस होती जा रही है। एंड दैट्स द रीज़न आपने नोटिस किया होगा कि कभी एक ज़माने में जो है ना, जो चीज़ें हमको बहुत लंबी लंबी वीडियोस दिखाए जाते थे, आजकल उन्हीं चीज़ों को बहुत शॉर्टन अप करके दिखाना शुरू कर दिया है। वाई? बिकॉज देर इज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपके माइंड को, आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ 1 सेकेंड में ये इन्फॉर्मेशन पता करनी है और उसके बाद जाना है यहाँ से, ठीक है। एंड दैट्स द रीज़न पहले जो है ना 3 सेकेंड्स रील तक हम लोग पहुंचे, 10 सेकेंड रील से फिर 3 सेकेंड्स, फिर उसके बाद में 1 सेकेंड रील्स तक भी अब हम पहुंच चुके हैं। ये जो हमारा 1 सेकेंड के अंदर किसी और जगह पर पहुंचना है, दिस इज माय डियर फ्रेंड्स इनवाइटिंग डिमेंशिया इन आवर लाइफ। रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि हम लोग क्योंकि जो है ना एक इन्फॉर्मेशन को फटाफट स्टोर कर लेना चाहते हैं, वेयर हमारे ब्रेन को 120 सेकेंड्स लगते हैं एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। यानी कि अगर मिनिमम देखा जाए तो 60 सेकेंड से लेकर 120 सेकेंड्स के अंदर हमारी जो मेमोरी है ना, वो अपनी ट्रेल ऑफ थॉट्स को प्रोसेस करने में केपेबल है। दैट मीन्स कि अगर हम उससे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे ना, वो प्रोसेस नहीं होगी एंड उसको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम है, एक उसका जो है ना तरीका है, which means that you can store your information only if you see that information at least for 60 seconds। तो अपनी लाइफ में आप जरा हॉल्ट करके देखिए, क्या आप एक इंफॉर्मेशन को 60 सेकेंड्स तक रिटेन रहने देते हैं अपने माइंड में? अगर आप उसको 60 सेकेंड्स तक रखेंगे ना, तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। जब वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, उसके बाद जब आप उसको रिहर्स करेंगे तो आपको याद भी रहेगी। अब हमारा ये मानना कि हमको जो है ना कोई चीज़ याद नहीं रहती है, वो हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती है दैट मुझे तो चीज़ें याद ही नहीं रहती, ठीक है। और आपको तो मालूम ही है कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो तो ऑटो सजेशंस पर चलता है और वो जो ऑटो सजेशंस है ये हमारा माइंड उसको देता है, और जो ऑटो सजेशंस हमारा माइंड उसको देता जाता है, हमारा ब्रेन जो है अकॉर्डिंगली एक्ट करता चला जाता है। बस अब यही इंफॉर्मेशन जब हम बार बार अपने माइंड को दे रहे होते हैं ना कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, सोचिए हम क्या करें। हम अपने ही वर्ड से अपनी ही इंफॉर्मेशन, अपनी ही एक एफर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता, एंड हमारे माइंड को लगता है कि यार हाँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वांट टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन, वो आपको याद ही नहीं आती है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी होती है हमारे सिस्टम से। ओके, सो हमको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपको एटलीस्ट किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अपने आप को 60 सेकेंड्स देने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये लाइन कभी भी नहीं बोलनी है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है ना, जब आपका माइंड इन चीज़ों को प्रोसेस करता है और सच में जब आपको याद नहीं रहता है ना, तो आपको लगता है कि अरे ये तो मैं बोल ही रही थी कि मुझे याद नहीं रहता। फिर आप अपने आप को ना ट्रू
कंफर्म करते हैं बाय सेइंग देखा मैंने कहा था ना कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, है ना। तो मैनिफेस्टेशन का ना फर्स्ट रूल है कि जो भी आपको लगता है वो आपके लिए सच हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वही चीज़ लगाइए ना जो चीज़ एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। वो चीज़ों को क्यों लगाते हैं जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो। तो हम डिमेंशिया को ना खुद ही इनवाइट कर रहे होते हैं अगेन एंड अगेन, टेलिंग आवरसेल्व्स कि भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, या लोगों को भी ये बातें हम बोल बोल कर हम इस तरीके से प्रूव कर देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देते हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तो आप सिर्फ ये नोटिस कीजिए कि आप अपने आप को इनफैक्ट बार बार ये बोलिए कि माई मेमोरी इज रियली स्ट्रॉन्ग, मुझे सब कुछ याद रहता है, ठीक है। एंड अपने आप को उसकी प्रोसेसिंग का मौका दीजिए, ठीक है। यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम के लिए उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिए, है ना। जब तक हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अंदर नहीं लेके जाएंगे वो स्टोर कैसे होगी, राइट। बस ये काम करना है। ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है क्रिएटिविटी, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है और वो क्रिएटिविटी आपको एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस देती है। हो ये भी हो सकता है कि जैसे आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप उसमें कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ नई डिशेस कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप न्यू चीज़ें बार बार यूट्यूब वीडियो से निकाल कर या कहीं पर भी जो है ना रेसिपी कहीं से लेकर नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं ना, तो आपकी इस क्रिएटिविटी के कारण आपको डिमेंशिया कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू डिशेस, आप कुछ भी नया ट्राई कर सकते हैं। कोई नया म्यूजिक, कोई नई जो है ना कोई नया सॉन्ग, कोई भी एक नई लय, कोई एक अगर आपको एक आर्ट पीस बनाना है तो कुछ भी क्रिएटिव, मंडाला आर्ट्स हो गए या कुछ भी ऐसा जिसमें आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। इवन राइटिंग, जब आप क्रिएटिव राइटिंग भी करते हैं ना तो वो भी आपके माइंड को एक न्यू थॉट्स बार बार वहां पर आते हैं। एंड यू नो व्हाट, हमारे माइंड में ना टी सेल्स होते हैं और जब ये टी सेल्स बढ़ते हैं ना तो ये टी सेल्स हमारी बॉडी में नए न्यूरॉन्स को एक नया न्यूरल पाथवे बनाने की ना इजाज़त दे देते हैं। और जैसे ही हमारे को ये इजाज़त मिलती है तो हमारा ब्रेन एक तरीके से हर रोज़ एक नया ब्रेन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप भी चाहेंगे ना कि बल बॉर्न हो और न्यू ब्रेन बने हर रोज़। तो हर रोज़ अगर आपको अपना ब्रेन को न्यू ब्रेन बनाना है और ज़्यादा टी सेल्स चाहिए तो क्रिएटिव हो जाइए। बहुत सारे क्रिएटिविटी के ना काम है जो कि आप सोच सकते हैं। इनफैक्ट जो काम आप रोज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब में हैं, आप लेट्स से सेल्स में हैं, तो नई सेल्स की टेक्निक्स क्या है, ठीक है। क्रिएटिव तरीके से उन चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं ना तो उस क्रिएटिविटी के कारण आपके टी सेल ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया नहीं हो सकता, राइट। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ जो है ना वो सेकंड वाले इस क्रिएटिविटी एंगल से ही जुड़ी हुई है और वो है आपकी क्यूरियोसिटी, ओके। विच मीन्स आपके माइंड में नए क्वेश्चंस आना, बार बार नई चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाना, बार बार ये सोचना आज कुछ नया करते हैं पर क्या, है ना। और क्यूरियस होकर किसी भी एक नई इंफॉर्मेशन के अंदर तक जाना, डीपली उस चीज़ की नॉलेज गेन करना, देन उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि नॉलेज गेन करने तक हमारा माइंड जो है ना वो हमारा साथ नहीं देगा, ठीक है। हमने नॉलेज तो गेन कर ली लेकिन अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो प्रोसेसिंग उस लेवल पे होगी ही नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के ना 3 फैक्टर्स होते हैं, मनन, पठन, निधिध्यासन, ठीक है। यानी कि एक चीज़ को पहले पढ़ना यानी इन्फॉर्मेशन गेन करना, फिर उसको क्रिएटिवली थिंक करना, उसके बारे में सोचना यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो फर्स्ट हो गया इन्फॉर्मेशन को गेन करना, सेकंड हो गया एब्जॉर्ब करना, थर्ड निधिध्यासन का मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि करके देखना। तब जाके वो जो है ना इन्फॉर्मेशन हमको पूरी तरह से हमारी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करती है। सोच के देख सकते हैं, जब आप स्विमिंग सीखते हैं या जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, सिर्फ नॉलेज होने से क्या ड्राइविंग आ जाएगी? हमको पहले उसको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, अगर ABC अगर ये सिस्टम है किसी भी गाड़ी को ड्राइव करने का, तो उस सिस्टम से मैं गाड़ी को एक्चुअली कैसे ड्राइव कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो जब तक हम उस चीज़ को एक्चुअली नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, वो हमको अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट बनने ही नहीं देगी।
ठीक है। तो बस यही करना है, हमने अपनी क्यूरियोसिटी को उस लेवल पे बढ़ाना है कि हमेशा जिस भी फील्ड में आप क्रिएटिव हो रहे हैं, जिस भी फील्ड की आप नई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अपने क्यूरियस तरीके से बार बार पूछ कर, देख कर, डीपली अंदर तक जाकर उस चीज के बारे में ना सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने से बल्कि उस काम को एक्चुअली करने से हमारा माइंड हमेशा टी सेल्स को डेवलप करता रहता है। और जैसे ही हमारे टी सेल्स डेवलप होते हैं उसके बाद में हमारा ब्रेन जो है ना अपने इस मेमोरी को या जजमेंट वाले फंक्शंस को भूलता नहीं है, करता चला जाता है। अब आप खुद से पूछिए, एक्चुअली आप इन तीनों में से कौन सा काम ज़्यादा कर रहे हैं? क्या आप उस लाइन को बार बार बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता? तो फिर डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है, मुझे ये लाइन नहीं यूज़ करनी है, मुझे एक बेटर इन्फॉर्मेशन देनी है अपने आप को, मुझे क्रिएटिव होना है और मुझे क्यूरियस होना है अपनी लाइफ में, सो दैट मेरा माइंड हर टाइम एक्टिव रहे। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जिन लोगों का माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, जो काफ़ी एज होने के बावजूद भी जिनका माइंड एक्टिव रहता है ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया काम सीखते रहते हैं, जिनके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है कि काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे नई चीज़ करनी है, आप नोटिस करेंगे उनका जो है ना एक लाइफ स्पैन भी बड़ा होता है और वो चीज़ों को भूलते नहीं हैं। ठीक है, और अब आप सर्वे करके देख सकते हैं जो लोग भूलते हैं उनकी लाइफ में कितनी क्रिएटिविटी और कितनी क्यूरियोसिटी है। उससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।